दोस्तों, आपका प्री बोर्ड पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। ये देख सकते हो प्री बोर्ड परीक्षा के लिए पूरा पेपर, और वो भी 101% आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए आ चुका है दोस्तों, रियल पेपर। चलिए, आज मैं आपको विज्ञान विषय का पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित बता देता हूँ। सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों को PDF कहाँ पर मिलेगा ये जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूँ। कक्षा 10वीं MP बोर्ड के सभी बच्चे, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर अब स्टार्ट में कर लेता हूँ। सारे क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है। और एक बात याद रखना दोस्तों, वक्रता केंद्र से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पहले भी सिखा रखे हैं। मानव नेत्र कार्य करता है, तो जो मानव नेत्र है ना दोस्तों, ये कार्य करता है सूक्ष्मदर्शी की तरह। ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी है ना उसकी तरह कार्य करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं, तो दोस्तों केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है उसमें मस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु होते हैं। ठीक है, ये आंसर आप लोग याद रखिएगा। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको मिलेंगे PDF। ठीक है, PDF मिलेंगे आपको हमारे ऐप पर। कोई भी समस्या परेशानी आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धारा मापी यंत्र है, तो धारा मापी के आगे आप लोगों को क्या लिखना रहेगा दोस्तों? तो इसमें सभी स्टूडेंट को लिखना है, और वो हो जाएगा अमीटर। ठीक है, अमीटर जो होता है ये धारा मापी यंत्र है, इसके आगे आपको अमीटर आंसर करना है। सहजीविता का उदाहरण है, तो दोस्तों सहजीविता का उदाहरण प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा लाइकेन। इसमें लाइकेन याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ जो विद्युत परिपथ में सभी उपक्रम संयोजित होते हैं, तो दोस्तों ये समानांतर क्रम में होते हैं, समानांतर क्रम में सभी होते हैं। तो इसमें आपको आंसर में ये बता देना रहेगा करेक्ट। ठीक है, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका आप लोगों को दोबारा नहीं मिलने वाला है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस है, हाइड्रोजन है दोस्तों, इसमें H2 आप लिख दीजिएगा। मनुष्य जीव है, मनुष्य कैसा जीव है? तो मनुष्य है सर्वाहारी, इसमें मनुष्य के आगे आपको सर्वाहारी लिखना रहेगा। इसके बाद में संतरा में अम्ल उपस्थित होता है, तो संतरा में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, तो इसमें आपको लिखना है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल आप लोगों को लिखना है। ग्रेफाइट विद्युत का होता है, तो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित हो सकती है, तो इसमें विद्युत का सुचालक लिखेंगे। शुद्ध सोना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना, 24 कैरेट। कार्बन की संयोजकता है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। ये 4 आप इसमें आंसर लिख दीजिएगा। इसके बाद में सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। इन पूरे सत्य असत्य को मैं बता रहा हूँ, अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, एक भी छोड़ना नहीं है। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो दोस्तों पुनरुद्भवन कहते हैं, ये बात बिल्कुल ट्रू है। इसमें आपको सत्य लिखना है सभी बच्चों को। अगला देखिएगा, नर लक्षणों के लिए X गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों इसमें असत्य आप लोगों को लिखना रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। ये बात आपको बिल्कुल सही बतानी है, क्योंकि पौधे जो हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ही बनाते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य लिखना रहेगा। आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है, तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल ये सत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा। ठीक है, असत्य आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अभी आपको मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए वाला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है, ध्यान रखिएगा, तारों का टिमटिमाना। पहले में आप लोगों को तारों का टिमटिमाना ये बता रखा है, जो कि होता है आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, इंसुलिन, इसके बाद नेक्स्ट वाला इंसुलिन दिया है। इंसुलिन में आप लोगों को लिखना है रक्त में शर्करा का नियमन। ठीक है, इसके बाद में एम्पियर दिया है। एम्पियर के आगे आप लोगों को लिखना है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा।
और इसके बाद में बेंजीन, बेंजीन है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी C2H6 बेंजीन के रूप में होता है। और वही गुणसूत्र के आगे आपको नर में लिंग निर्धारण लिखना रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा चुंबकीय प्लक्स, चुंबकीय प्लक्स में आप लोगों को लिखना है वेबर, ये आपका सही जोड़ी बनाने वाला आंसर हो चुका है। अब मैं आपको एक शब्द एक वाक्य वाले उत्तर बता रहा हूं दोस्तों, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐप की लिंक मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफर चल रहा है मात्र 199 वाला, जिसमें भी अगर आप कोड डालेंगे फ्री 99 तो आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसको लगे परचेस कर सकते हैं। चलिएगा अब यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला। वैसे अगर आप बाय करेंगे तो 101% सफलता निश्चित है, लेकिन पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा, दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। इसमें आपको अवक्षेपण लिखना रहेगा, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेटल एक शाकी पादप है, इसके डंक से कौन से अम्ल का स्राव होता है? तो मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है, इसमें आपको मेथेनोइक अम्ल लिखना रहेगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाली गैस का नाम बताइए। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है वो है CO2, ठीक है। तो आप लोगों को गैस का नाम क्या बताना है? CO2 बता देना है। पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम बताइए। तो इसमें आपको जिब्रेलिन करेक्ट आंसर लिखना है सभी बच्चों को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं तो लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। नेक्स्ट है पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? पारे की जो मिश्र धातु है वो कहलाती है अमलगम, ठीक है। इसमें आपको अमलगम याद रखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में, ठीक। नेक्स्ट देखिए गुणसूत्र क्या है? तो गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? आनुवांशिक पदार्थ, ये आंसर लिखेंगे सभी बच्चे, ठीक है, ओके। अब एक जानकारी सुन लो, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं हमें फॉलो करके। और एक और बात मैं बता दूं, मैं जवाब उसी बच्चे का दूंगा जो स्टूडेंट हमारे ऐप को डाउनलोड किए हुए है और जिसने किसी भी प्रकार का कोर्स बाय किया है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों फालतू टाइम मेरे पास भी नहीं है, आप लोग ध्यान रखें। अगर कोई समस्या आती है तो ही आप कमेंट करेंगे उस पर, ठीक है। फ्री 99 दोस्तों आप कोड डाल देना, जैसे ही कोई सा भी बाय करें आप, कोई सा भी आप लोगों का इंग्लिश का, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कोई सा भी, तो उसमें आप कोड जरूर डालें फ्री 99। एक कोड सब जगह चलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और वैसे 199 प्राइज़ है, ये ऑफ़र प्राइज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।